नमस्कार। मेरा नाम शरद पांडे है। बिल्कुल सही सुना, मेरा नाम शरद पांडे है। वही कुल, वही समाज जिसकी आज सबसे ज़्यादा अवहेलना हो रही है, उसी ब्राह्मण समाज का हूँ मैं। किस लिए अवहेलना हो रही है? क्योंकि हमने तथाकथित एक वर्ग के भगवान कहे जाने वालों को पढ़ाया, उनको शिक्षा दी, उनको इस काबिल बनाया, वहाँ तक पहुँचाने में जो भी प्रयास हो सके वो किए गए, लेकिन उसका क्या खामियाजा मिला? ब्राह्मणों भारत छोड़ो। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो आजकल हो रहा है, ये जो सारी चीज़ें आज हो रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? वो तथाकथित लोग, या आजकल जो ये धरना चल रहा है वहाँ पर आए हुए सपोर्ट करने वाले लोग, जो हमारी माँ को राम की पत्नी कहकर संबोधित करते हैं, उन लोगों का दोष है या हमारा दोष है? क्यों? इसके दो कारण हैं। पहला कि हम ब्राह्मण क्षत्रियों में बटे हुए हैं। हम ब्राह्मण क्षत्रियों में बटे हुए हैं। हम बटे हुए हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम बनिया हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। हम ये भूल गए हैं कि क्षत्रिय जब हमारा राजा था तो उसको राज करने की विद्या देने वाला ब्राह्मण था, उसकी कर वृद्धि करने वाला वैश्य था, बनिया था, खेतिहर किसान थे जो अनाज उत्पादित करते थे। और आज हम लोग बढ़ गए। दूसरों के उलझाए जाने पर और तथाकथित राजनीतिक या अराजनैतिक जो तत्व हैं उनके द्वारा भड़काए जाने पर हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के और उसको अपना भगवान मान करके, और आज हम क्या कर रहे हैं? तो वहाँ पर आए हुए वो लोग, या जो लोग आज हमारे भगवान को गाली देने की क्षमता रख रहे हैं, जो हमारे धर्म पर सवाल उठाने की क्षमता रख रहे हैं, उनकी गलती नहीं है। गलती हमारी और आपकी है कि हम उनको सुन रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें हथियार उठाना है या हमें जंग पर जाना है, बिल्कुल नहीं। अगर वो तथाकथित लोग मेरी माँ को मेरे बाप की पत्नी बता रहे हैं तो मैं अपनी माँ को माँ तो बोल सकता हूँ, इतना तो कर सकता हूँ। वो लोग जो सनातन का झंडा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उन पर उंगली उठाने के बजाय उनके साथ खड़े तो रह सकते हैं। हमारे पास नहीं समय। दूसरा कारण अच्छा मैं क्या बताना चाहता, हमारा वर्ग है, ब्राह्मण क्षत्रिय, इस तरह का जो वर्ग है ये बहुत अपर क्लास, इसका 80% अपर क्लास है। कोई अधिकारी है, कोई कुछ है, कोई अच्छा बिजनेस कर रहा है, कोई महान संत है, कोई कुछ है, तो वो सब अपने में व्यस्त है। उन्हें लगता है कि मैं क्यों बोलूँ। तो अगर मैं क्यों बोलूँ तो इस तथाकथित होने वाले जो बवंडर आंधी उठते हैं उस पर हम रोज भी नहीं कर सकते। ये अधिकार हमारा नहीं है। ये अधिकार हमारा तब है जब हम उसी तरह से इस समाज में अपना योगदान करें जैसे हम पहले करते थे। मेरा आह्वान है उन सभी क्षत्रियों, उन सभी ब्राह्मणों से, या उन हर हिंदू वर्ग से, अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो। बहुत बहुत कष्ट होता है जब हम अपने ही धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने नाम को उजागर करने के लिए। जागो, अभी भी समय है। कुछ मत करो, रैली में नहीं जा सकते, कहीं किसी के साथ खड़े नहीं हो सकते, सनातन भगवाधारी झंडों के नीचे नहीं जा सकते, उनकी यात्राओं में शामिल नहीं हो सकते, कुछ मत करो। बोलो, लेकिन बोलो। उन पर आवाज़ मत उठाओ, उन पर हंसी मत बनाओ। समझो, आज तुम्हारे तिलक पर सवाल उठा है, आज तुम्हारे सनातन पूजनीय भगवानों पर सवाल उठा है, कल को क्या क्या सवाल उठेंगे। सिर्फ बोलो, बोलना है। अगर वो श्री राम की पत्नी कहते हैं तो हमें माता सीता बोलना है। अगर वो अल्लाह अल्लाह करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमें श्री राम बोलना है। हमें किसी व्यक्ति विशेष के धर्म से कोई भी ताल्लुकात नहीं। हमारे मुस्लिम भाइयों का धर्म है, वो अपने भगवान की इबादत करते हैं, उनको करने दो। लेकिन ये तथाकथित सनातनी या तो वो ये धर्म छोड़ करके चले जाएं, विलग हो जाएं, या यहाँ पर रह करके अंदर से सर्प बनने का काम करें। और ये तभी हो सकता है जब आप और हम एक होंगे। जय श्री राम, जय सनातन। अगर आप लोग चाहेंगे तो यहाँ से एक नई आवाज़ बनेगी।